आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि शिंकुला को मिड अप्रैल में खोला गया। मतलब 16 अप्रैल है आज, तो 16 अप्रैल को खोला गया। ये तकरीबन मिड जून में खोला जाता था, तो हमने 2 महीने पहले शिंकुला को खोला, जिससे लाहौल स्पीति के और जंस्कार के लोग आपस में आ जा सके, मिल सकें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर एक चीफ इंजीनियर योजक, नया चीफ इंजीनियर को यहाँ पर डिप्लॉय किया है, जिसके नीचे एक टास्क फोर्स आएगी जो पदम में आएगी, और एक आरसीसी आएगी जो कुर्री में होगी, और एक आरसीसी निराक में होगी। तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर की लंबी रोड जो 20 सालों से नहीं बन रही थी, नीमू पदम दारचा, ये रोड 3 साल में हम बनाएंगे। इसके साथ ही शिंकुला टनल बनाई जाएगी, जहाँ पर आज हम खड़े हैं। इस रास्ते को बहुत छोटा कर देगी। ये 4.25 किलोमीटर लंबी शिंकुला टनल होगी, जो 16,000 फुट के करीब पे होगी, जो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी जब आ जाएगी तो। और इसके साथ हमने बहुत सारी मशीन्स, तकरीबन 100 मशीन्स इस रोड के ऊपर लगा दी है, जो बन नहीं रही थी, और अपने रिसोर्सेज, मैन पावर, जो हमारी सप्लाई, वर्कशॉप, सबको बढ़ा दिया इसमें। सर, इसके बनने से कितनी दूरी कम होगी? अगर सामरिक दृष्टि से अगर बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण ये टनल रहेगी, और खासकर टूरिज्म की अगर बात करें तो उसकी दृष्टि से भी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक टनल आ रही है और एक रोड बन रही है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेह पहुंचने के लिए आज की डेट में 2 रास्ते हैं। एक जाता है जम्मू, श्रीनगर, जोजिला, कारगिल से लेह, जो तकरीबन 500-600 किलोमीटर है, और दूसरी सड़क जाती है मनाली से सरचू होती हुई बारलाचला, लाचुंगला, टंगांगला से ले जाती है। वो करीब 400 किलोमीटर लंबी रोड है, और उसमें 3 पासिस भी आते हैं, जिसमें पासिस में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, और सारे पासिस 16,600 और 17,000 फुट के तकरीबन हैं। उसको भी हमने आपकी संज्ञान के लिए 26 मार्च को इस बार खोल दिया था। उस पर ट्रैफिक शुरू हो गया है। लेकिन जब ये रोड आ जाएगी, जो नीमू पदम दारचा है, ये डबल लेन रोड होगी, और उस पर शिंकुला भी होगी, तो दारचा से नीमू का जो 300 किलोमीटर का जो रूट है, वो हम तकरीबन 5 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सबसे छोटी रोड होगी, और सबसे ज़्यादा टूरिज़्म इस पे होगा। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? जो लाहौल स्पीति के लोग हैं, मनाली के लोग हैं, और जंस्कार वैली में जितने भी गांव हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कारजियाक से कुरू, और बीच में जो 4 और ये निराक और किलीमा, जितने भी गांव आते हैं, सबका इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक अपग्रेडेशन होगा, और टूरिज़्म इस पर सबसे ज़्यादा, जितनी भी BRO की रोड्स हैं, सबसे ज़्यादा टूरिज़्म इस सड़क पे होगा। सर, कितना टारगेट लिया गया है कि कब तक इसको तैयार किया जाएगा? खासकर अगर बात करें तो कॉस्ट की अगर बात करें तो कितने कॉस्ट की तैयार की जाएगी? देखिए, इसमें टारगेट जो हमारा है वो दिसंबर 25 तक है, तो अगले 3.5 साल में हम इसको पूरा कर देंगे। प्लानिंग हमारी चल रही है, इसमें पूरा हमारे जो कागज़ हैं वो बन गए हैं, और अनदर 2 महीने के अंदर इसमें बहुत तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा। हमारी वर्क फोर्स लग गई है, उसमें मशीनें लग गई हैं, तो आप ये सोचिए कि अगले 3.5 साल में ये सड़क पूरी बन जाएगी। सर, सेना की दृष्टि से ये सड़क कितनी महत्वपूर्ण है, और कितनी बड़ी चैलेंजेस BRO के लिए और योजक के लिए ये रहेगी, ये टनल तैयार करना? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामरिक दृष्टि से जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, उसके बारे में आप सबको पता है। जो हमारा स्टैंड ऑफ हुआ है पिछले 2 साल पहले, उसमें हमारी फोर्सेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी लद्दाख के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, और ये रोड सबसे छोटी रोड होगी। जब भी हमें कोई फोर्सेस को इंडक्ट करना होगा लद्दाख में, तो इस रोड का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। सर, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा? उसके बारे में हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 महीने में 100% प्लानिंग हो जाएगी। जब काम शुरू होगा, वो बहुत सारे इसमें काम हैं, डबल लेनिंग करनी है, बीच में ब्रिजेस भी आएंगे, और जो हमारी प्रोटेक्टिव वर्क्स होते हैं वो भी आएंगी, तो उसका, और हमारे जो कैंप्स होंगे वो भी आएंगे। इसमें लैंड एक्विजिशन भी होगा। हमने परसों माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री RK माथुर जी से भी बात की है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना है कि जितना भी आपको लैंड चाहिए अपनी फोर्स को लाने के लिए, वो दिया जाएगा। तो उसके लैंड कॉस्ट और ये सब चीज़ें वर्कआउट की जा रही हैं, तो वो 2-3 महीने में पता चल जाएगा। सर, 16,580 फुट की ऊंचाई पर पहली बार ये टनल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में बहुत बड़ी चैलेंजिंग भी है। किस तरह की तैयारियां जो है उसके लिए की जा रही है?
तैयारियां इसकी पूरी हो चुकी हैं। जो हमारा प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है वो पूरा हो गया है और बहुत जल्दी ये पास भी हो जाएगा। बाकी जो हमारी फोर्स है जहाँ पर डिप्लॉय होना है, इसको जो इसमें काम करेंगी, वो भी अगले महीने तक पूरी फोर्स यहाँ पर दारचा में और शिंकुल्ला के दूसरी तरफ कुरू और कारजाक में आ जाएगी।